प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। हमसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे ईश्वर के पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारा अस्तित्व आपके अनुग्रह के कारण है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह के संसारिक जीवन में जैसे यीशु ने कहा, यीशु के साथ हम भी कहते पिता कि हम यीशु के बिना, पवित्र आत्मा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं कर सकते। स्वयं में शून्य होने वाला, खुद के लिए मरने वाला वो नम्रता में आप हमको ले चलिए। आज हम अपने आप को, जितने भी लोग मेरे साथ है और जुड़ने वाले प्रभु, हम सब पवित्र आत्मा के स्वाधीन होते हैं। पवित्र आत्मा आपका प्रभुत्व हमारे जीवन में होने दो। वचन समझाने के लिए और समझने के लिए पवित्र आत्मा आप ही कार्य कीजिए, ताकि एक प्रकाश होकर वचन हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में आए। हमारी इच्छा और मर्जी हम आपको सौंप देते हैं। यीशु के नाम से मांगते पिता। सभी प्रभु के प्यारे बच्चों को शालोम। पिछले 6 सभाओं से हम विनम्रता के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। शब्बात के दिन जो सभा हुआ था उसमें हमने अहंकार के लक्षण और नम्रता का मार्ग हमने सीखा था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा कि यीशु मसीह और नम्र और नम्र और नम्र, एक लज्जित, यातनापूर्ण, नंगा होकर क्रूस पर टांगा जाने वाला मृत्यु तक यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र किया। पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 8 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5 to 8। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से 8 वचन। पढ़िए। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तुता समझा। ये मनोभाव जो प्रभु यीशु मसीह में था, ये तुम में भी रहने दो। पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखा रहा है। हालेलुया। अपने आप को और नम्र और छोटा और नीचा करते रहने वाला जो विनम्रता प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा, ये यीशु मसीह का स्वभाव था, ये यीशु मसीह का मन था, और यही मन हमारा भी होना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को ऊंचा करने में लोग आनंद पाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आनंद अपने आप को नीचा करने में था। हमारा बिल्कुल प्रयास, हमारा बिल्कुल कोशिश कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि
हम अपने आप को बड़ा करें, हम अपने आप को ऊंचा करें। हमारी इच्छा ही नहीं होना है और हमारा कोशिश, हमारा प्रयत्न नहीं होना। हमारी इच्छा, हमारा कोशिश, हमारा प्रयत्न हमेशा अपने आप को छोटा करने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना के समान हमारा भी मन ये होना चाहिए कि प्रभु हम घटे और आप बढ़े, हम घटे और आप बढ़े। हालेलुया। हम घटते जाएंगे तो हमारे जीवन में यीशु मसीह बढ़ते जाएगा। हमारे जीवन में हमारा अहंकार, हमारा स्वयं घटते जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में होते जाएगा, यीशु मसीह बढ़ते जाएगा। हालेलुया। पढ़िए 6 वचन से लेकर। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तुता समझा, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा आगे मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस का मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। देखिए, जो गिनती मैं कर रहा था उस हर एक चीज में यीशु और नीचे और नीचे और नीचे, कहां तक नीचे गया? मृत्यु तक। और कौन सा मृत्यु? क्रूस का मृत्यु तक यीशु मसीह अपने आप को नीचे करते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो मनोभाव यीशु मसीह में था, सब कुछ फिर से कह रहा हूं मैं, सब कुछ मन से शुरू होता है, मनोभाव से शुरू होता है, फिर क्रिया आती है। लूसीफर के मन में विचार आया, फिर उसने अहंकार की क्रिया की। मनोभाव में यीशु मसीह विनम्रता का जीवन वो जिया। इसलिए हमको भी विनम्रता का मनोभाव चाहिए। हालेलुया। आज हम विनम्रता के 3 स्तर, 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता के 3 स्तरों को देखेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, उसको सीखेंगे। हालेलुया। विनम्रता का पहला लेवल, पहला स्तर, ये परमेश्वर के पास आने के लिए विनम्रता, ह्यूमिलिटी टू कम टू गॉड, परमेश्वर के पास आने के लिए जो विनम्रता है वो है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय, Matthew chapter 18, humility to come to God, humbling to come to God, परमेश्वर के पास आने के लिए अपने आप को नम्र करना, स्वयं को नम्र करना, ये पहला स्तर है विनम्रता का जो हम सीखने जा रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 4 वचन को हम पढ़ेंगे। उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? देखो, ये मत्ती 18 अध्याय है, मत्ती 18 अध्याय है। लूका का सुसमाचार में और मत्ती में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन अंत के समय में, थोड़े समय में यीशु मसीह क्रूस पर दिया जाने वाला है। ये अंत के समय में भी चेलों के बीच में जो चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं और कौन बैठेगा, सबसे बड़ा कौन होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, मुझे सामने से सुन रहे और यहां पर भी सुन रहे, मसीह जीवन में सबसे कठिन सीखने के लिए सबक है नम्रता का। हालेलुया। सबसे मुश्किल का सबक है नम्रता। इतने साल खुद यीशु के साथ रहकर भी समझ नहीं पाए। क्या सवाल है उनका? स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा
कौन होगा? उनका बड़प्पन का समझ आज भी संसारिक है, आत्मिक नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, देखिए बढ़िया। तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा। यीशु मसीह के सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था, उदाहरणों से सिखाता था, स्टोरी से सिखाता था। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने एक बच्चे को सामने खड़ा रखकर सिखाया। पढ़िए आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम फिर कर बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। तब कभी प्रवेश, स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। चौथा वचन में और भी उसको क्लियर करके बताया यीशु ने। पढ़िए। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। जो अपने आप को बच्चे के समान दीन बनाता है, वही स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। हालेलुया। चेले तो सोच रहे हैं कि हम ऑलरेडी स्वर्ग राज्य के हकदार बन गए हैं, इसलिए पूछ रहे हैं प्रभु हम तो अभी स्वर्ग जाने वाले हैं, वहां पर कौन बड़ा होगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली कह रहा है कि अभी तक तुम प्रवेश भी नहीं किए, अभी तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी नहीं किए हो। हालेलुया। जो बच्चे के समान दीन करेगा अपने आप को, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने बच्चे का उदाहरण क्यों लिया? एक बच्चे का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने क्यों लिया? आप सब जानते हैं बच्चे परिपूर्ण नहीं है क्या? आपके बच्चे छोटे छोटे थे, आपको छोटा बच्चा है, आपके बच्चे छोटे, बच्चे परिपूर्ण है क्या? चिड़चिड़ा करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बच्चे परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उनमें एक खासियत है कि वो पढ़ाने योग्य, इंग्लिश में उसको टीचेबल कहते हैं। उनके अंदर कोई पूर्व धारणा नहीं है, उनके अंदर कोई गलत समझ नहीं है, कोई वहम नहीं है, सीखने के लिए तैयार है। उनको अपने आप को किसी के सामने सिद्ध नहीं करना है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं होशियार हूं। ये साबित करने के लिए उनके पास, उनको जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई पूर्व धारणा नहीं, कोई वहम नहीं, सिखा सकते हैं। ये बच्चों का एक अच्छा स्वभाव है। जितना बड़ा होते हैं बच्चे भी माता पिता को सुनते हैं क्या? नहीं, मैं ही सही था। आपस में झगड़ा क्यों होता है? मैं सही क्या तू सही? गलत भी होगा फिर भी अपने आप को सही साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चों में वो स्वभाव नहीं है। हालेलुया। सिखाया जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बच्चों के समान बने बगैर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बच्चों के समान दीन होंगे तो स्वर्ग राज्य में बड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को और समझने के लिए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों का पहला अध्याय 26 से 29 वचन, 26 to 29। First Corinthians chapter 1 verses 26 to 29। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो बहुत बुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बनाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार
संसार के निकृष्ट और तुच्छों को वरन उनको जो है भी नहीं चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना, इसके बारे में सोचो। पौलुस कह रहा है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, परमेश्वर ने कमजोरों को चुना, परमेश्वर ने इस संसार में कुछ भी नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना ताकि कोई भी परमेश्वर के सामने अहंकार न करे। जिनको परमेश्वर ने चुना नहीं, 26वें वचन में देखते पढ़िए, फिर से 26वां वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो बहुत बुद्धिमान, देखो, शरीर के अनुसार, आत्मा के अनुसार बुद्धिमान लोग हैं, ये शरीर के अनुसार बुद्धिमान मतलब कौन? डिग्री वाले, बड़ा पद वाले, उनको प्रभु ने चुना नहीं। शरीर के अनुसार बुद्धिमान और न बहुत शक्तिमान और न बहुत, आत्मा के शक्ति के बारे में नहीं लिखा है, शरीर की शक्ति और न बहुत कुलीन बनाए। शरीर के अनुसार कुलीन मतलब ऊंचे जाति के, इनको परमेश्वर ने चुना नहीं। क्यों नहीं चुना? क्योंकि बुद्धिमान, शक्तिमान, कुलीन जो शरीर में है, उनको उसी चीज के कारण अहंकार है, अहंकार हो जाता है। हालेलुया। बुद्धिमान को शरीर के अनुसार बुद्धिमान को अपने बुद्धि का, शक्तिमान को अपने शक्ति का, और कुलीन को मतलब ऊंचे जाति के व्यक्ति को अपने ऊंचापन का अहंकार है। लेकिन जिनको ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनको अपने आप में गर्व करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। हालेलुया। हम प्रभु के काम के तब होते, हम प्रभु के लायक तब होते, प्रभु हमको चुन सकता वैसे तब हम बनते जब हम अपने आप में कुछ नहीं है ऐसे हो जाते हैं। और अपने आप में कुछ नहीं ऐसे होना है विनम्रता। हालेलुया। ताकि कोई भी परमेश्वर के सामने अहंकार, घमंड ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर आपको चुनना चाहता है तो परमेश्वर आपको कमजोर बनाता है, परमेश्वर आपको मूर्ख ठहराता है, परमेश्वर आपको संसार के सामने तुच्छ बना देता है, एकदम नीचे कर देता है। और ये सब बातें यदि होता है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो उच्च है, जो शक्तिमान है, जो शरीर के अनुसार बुद्धिमान है, वो उनको प्रभु नहीं चुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन के अनुभव से मैंने देखा कई बार गलतियां हो गया, फिर प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों होने दिया मेरे जीवन? तो परमेश्वर ने मुझे एक उत्तर दिया, ताकि तू तेरी गवाही नहीं, तू मेरी गवाही दे। तू तेरी गवाही नहीं, तू मेरी गवाही दे। तेरे जीवन में सब ठीक रहेगा तो तेरी गवाही दे, तू तेरी गवाही देगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब तुझे तेरी गवाही देने के लिए कुछ नहीं है, तू मेरी गवाही देगा। इसलिए परमेश्वर अपने जीवन में परिस्थितियों से हमको एकदम नीचे की अवस्था में, तुच्छता की अवस्था में, मूर्खता की अवस्था में, संसार जिसको मूर्ख होकर देखते हैं, ऐसी अवस्था में यदि प्रभु जाने देता है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ताकि हमारे जीवन में हमारी महिमा नहीं रहेगी, सिर्फ परमेश्वर का महिमा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब तुच्छ होकर, कुछ नहीं ऐसा होकर, नीचा होकर, जो इस दुनिया में बड़ा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, शक्तिमान नहीं है, ऐसे होकर ही हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने के लिए हमको अपने आप को ऐसे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विनम्रता का पहला स्तर, परमेश्वर के पास आने के लिए खुद को विनम्र करना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आने के लिए स्वयं को क्या करना है? नम्र करना है। और एक उदाहरण हम देखेंगे, लूका का सुसमाचार 18 अध्याय 20 से 25 वचन। 18 अध्याय 18 से 27 वचन। 18 से 27 वचन। लूक 18 वर्सेस 18 to 27। फिर किसी एक अधिकारी ने उससे प्रश्न किया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसने कहा, मैं इनको बचपन से मानता आया। जब यीशु ने यह सुना तो उससे कहा, तुझ में अभी तक एक बात की कमी है। अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे, तो तेरे पास स्वर्ग में धन होगा, और आकर मेरे पीछे चल। परंतु ये सब सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह अत्यंत धनी था। यीशु ने उसकी ओर देखिए, देखकर कहा, एक जवान अधिकारी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछ रहा है, मुझे अनंत काल का जीवन प्राप्त करना है, मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया। बहुत लोग चंगाई के लिए आते थे, बहुत लोग आशीष पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, लेकिन यह व्यक्ति देखो कितना अच्छा है। उसको ना चंगाई चाहिए, ना कुछ आशीष चाहिए, उसको अनंत काल का जीवन चाहिए। प्रभु कह रहा है, जाओ सारी आज्ञाओं को पालन करो। कह रहा है, बचपन से मैं सब करते आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर प्रभु से कहता है, तुझे एक बात की कमी है, एक बात की कमी है। वो भी जानता था मैं बचपन से आज्ञा पालता हूं, लेकिन अभी तक उसको ये गारंटी नहीं है कि मैं अनंत काल का जीवन पाऊंगा। तो यीशु मसीह के पास उसी चीज के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु भी कह रहा है, तुझे एक बात की कमी। आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के पास ये पूछने के लिए जाते हैं कि मुझ में क्या कमी है। ज्यादातर लोग जाते हैं ये मांगने के लिए जाते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ये मांगने के लिए नहीं आया, ये पूछने के लिए आया है कि मुझ में क्या कमी है। और यीशु भी बता रहा है, तुझ में ये कमी है। हालेलुया। और उसका इलाज भी बताया, क्या कमी थी उसकी। पैसे बहुत होना पाप नहीं है, बहुत पैसे वाला होना ये पाप नहीं है, लेकिन पैसे पर मन लगाना पाप है। हालेलुया। उसका धन संसार में, मतलब जिसको वो धन समझता था, वो कहां पर है? संसार में। हम जिसको बहुमूल्य समझते हैं वो आत्मिक बातें होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसको कीमती समझते हैं? मालूम हो जाएगा। वचन में लिखा है, कई लोगों के चाल चलन के अनुसार अपना इकट्ठा होना छोड़ो मत। कित्येकांच्या चालीप्रमाणे तुमचं एकत्र येणं सोडू नका। क्योंकि वहां पर परमेश्वर के वचन का बोध मिलेगा, पाप के छल से हम बचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन समझो, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, छुट्टी ले सकते हैं, नुकसान होगा, 1000 रुपए का नुकसान होगा। हम क्या चुनेंगे? हमारा चॉइस क्या होगा? जाने दो, ये संडे या ये दिन आज प्रार्थना में नहीं गया तो भी चलेगा,
या आज मीटिंग अटेंड नहीं किया तो भी चलेगा, मुझे उतना पैसा मिलेगा। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो हमारा धन, हमारा बहुमूल्य चीज क्या है? पैसा है। हालेलुया। यदि हम उसको ठुकरा कर जाने दो, उतने पैसे नहीं मिला तो चलेगा, मैं जाऊंगा, मुझे प्रभु का वचन चाहिए, वचन की कीमत मोतियों से ज्यादा है। Praise the Lord। तो ये धनवान व्यक्ति, अधिकारी का प्रॉब्लम, उसके पास बड़ा पद था या पैसे था, ये नहीं, उसका प्रॉब्लम ये था कि उसके पास उसका मन उस पर लगा हुआ था। यीशु ने उसमें से निकलने का सोल्यूशन भी बताया, जाओ सब बेच दो, गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे आ जाओ। 23वां वचन पढ़िए। परंतु ये सब सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह अत्यंत धनी था। हाँ, वो अत्यंत धनी था और वो बहुत उदास होकर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 24 और 25 वचन पढ़िए। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। हाँ, क्योंकि ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना किसी धनी व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से सहज है। हालेलुया। फिर से पढ़िए उस वचन को। क्योंकि ऊंट की सुई के छेद में से निकल जाना, ऊंट के सुई के छेद में से निकल जाना किसी धनी व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से सहज है। ऊंट सुई के छेद में से चला जाएगा, लेकिन धनवान को जाना उससे भी मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। जो कोई रिलेशन, ऊंट कहा और सुई का छेद कहा। यीशु मसीह ने ऐसे उदाहरण को क्यों लिया? हम उस समय को जानते नहीं है, इसलिए हमको ये कहावत मुश्किल का लगता है। यीशु मसीह ने उस समय की परिस्थिति से वो बात कहा है। ये ऊंट का छेद कहा है, क्या है? यरूशलेम शहर शाम के समय में उसके सारे द्वार बंद किया जाता था। रात में बंद किया तो फिर सुबह तक किसी भी कारण से खुलेगा नहीं। अगर देर रात आने वाला कोई मुसाफिर है, कोई व्यक्ति है, तो उसको अंदर आने के लिए जाफा गेट, जाफा नाम का द्वार था, लेकिन बहुत छोटा और सकरा था। उसको सुई का नाक कहते थे, सुई का छेद। जाफा गेट को सुई का छेद कहते थे। और यदि कोई मुसाफिर आ गया या कोई व्यक्ति सफर में आ गया, ऊंट के साथ आ गया, ऊंट में तो बहुत सारे सामान को लेकर आते हैं और उसके साथ बैठते, तो फिर उसको क्या करना पड़ता था? उसको सारे ऊंट पर रखा हुआ सब कुछ उतार देना पड़ता। खुद पहले उतर जाएगा, सब कुछ उतारेगा, और फिर ऊंट को भी घुटने पर आने लगाएगा। हालेलुया। और घसीटते हुए, घुटने पर घसीटते हुए ऊंट बहुत मुश्किल से उस द्वार से अंदर प्रवेश करेगा। बहुत मुश्किल होता था एक ऊंट को उस द्वार से अंदर जाना। इसलिए यीशु कह रहा है, शायद उस गेट में से ऊंट प्रवेश करेगा कि, लेकिन स्वर्ग राज्य में धनवान नहीं प्रवेश करेगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के पास आने के लिए अपना सब कुछ, जो हमको बड़ा बनाने वाला है, जो हमको अपने आप में ऊंचा सोचने के लिए लगाने वाला है, वो हमारी पढ़ाई होगी, वो हमारा दिखने का हैंडसम
रूप होगा या सुंदरता होगी, जो कुछ भी हमको अपने आप में अहंकार करने लगाने वाली बात है, वो सबको उतारना है। परमेश्वर के सामने घुटने पर होता है, प्रभु मैं निस्सहाय हूं, मैं लाचार हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। सब कुछ जो बड़ापन है वो सबको उतारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास खुद को, स्वयं को विनम्र करके ही हम आ सकते हैं। ऊंट को शहर में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ जो उसके ऊपर रखा है उस सबको उतारना है, उसको घुटने पर जाना है और घिसकते हुए शहर के अंदर आना है। हमको भी परमेश्वर के पास आना है तो इस प्रकार से कोई भी अपने बड़प्पन को लेकर परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। जो कुछ भी जिसके कारण हम सोचते हैं कि यह है वो है, हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, सब कुछ उतरना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यह है वो विनम्रता जो परमेश्वर के पास आने के लिए चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी को हम देखते हैं, पढ़िए दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 8 से 14 वचन। 8 से 14 वचन। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर के जन एलीशा ने सुना कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, तो उसने इजराइल के राजा को संदेश भेजा, तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं? अब उसे मेरे पास आने दे, तो वह जान लेगा कि इजराइल में एक नबी है। तब नामान, हम सब ये कहानी को जानते हैं। नामान उस समय के बड़े बलवान देश का सेनापति है, लेकिन वो कोढ़ी है। उसके घर के नौकरानी ने बताया कि हमारे देश में परमेश्वर का दास है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपने आप को नम्र करने की सोचा, इसलिए उसको आशीष मिला। जो देश उसके सामने एक छोटा देश है, जिस देश पर वो हुकूमत चलाते हैं, जिस देश को लड़ाई में जीतते हैं, उस देश में सहायता के लिए जाना एक अपने आप को छोटा करने की बात है, कमीपना है त्याच्यामध्ये। हालेलुया। लेकिन नामान ने निर्णय लिया, मैं अपने आप को छोटा करूंगा, क्योंकि वो चंगा होना चाहता था। हालेलुया। नामान एलीशा के पास भेजा गया। नामान ने सोचा कि बहुत आदर और ध्यान से उसका स्वागत किया जाएगा, बहुत ध्यान दिया जाएगा, बहुत आदर किया जाएगा, लेकिन एलीशा ने तो उसका अपमान कर दिया। घर में भी बुलाया नहीं, दूर से उसको भेज दिया, जाओ यॉर्दान नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ, तुम चंगा हो जाओगे। पहले तो गुस्सा हो गया, लेकिन एक छोटी लड़की के फिर से उस नौकरानी के कहने पर कहना उसने मान लिया। कौन है वो? सेनापति है। सुन रहा है किसका? एक नौकरानी का। क्या कर रहा है वो? अपने आप को छोटा कर रहा है। छोटा होने में ही आशीष है। छोटा होकर ही हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। नामान चाहता है मैं परमेश्वर के पास जाऊं और परमेश्वर मुझे चंगा करे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के पास जाए और हमारे आत्मिक शरीर पर तो उससे भी भयानक
कोढ़ की बीमारी है, पाप का कोढ़ लगा हुआ है। नामान को परमेश्वर के पास आकर अपने कोढ़ से चंगा होने के लिए नम्र होना पड़ा, स्वयं को नम्र करना पड़ा। हमको भी परमेश्वर के पास आने के लिए स्वयं को नम्र करना है। जो कोई भी अपना कुछ अहंकार, कुछ बड़ापन, कुछ भी जो फुलाने वाला है, उसको अपने जीवन में रखते हैं, वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। परमेश्वर के पास आना है, अपने स्वयं को नीचा कर, विनम्र हो जा। हालेलुया। तो चला गया यॉर्दान नदी के किनारे। जाने से पहले क्या कहा था, हमारे देश में क्या अच्छी नदियां नहीं क्या? ये बिल्कुल यॉर्दान नदी का पानी एकदम मिट्टी के रंग का था। अभी भी आप जाकर देखिए, यॉर्दान नदी का पानी मिट्टी के रंग का है, मड़ी। तो वहां जाने के बाद देखिए, अब ये बड़ा सेनापति है, उसको अपने आप को छोटा करना पड़ा, अपने पद को, सेनापति पद को उतार देना पड़ा, अपने सब आदर सम्मान को उतारना पड़ा, अपनी वर्दी को भी उतार के रखना पड़ा, अपने को उघाड़ना पड़ा। कोड़ी है तो क्या किया होगा उसने? लंबे लंबे कपड़े पहनकर जहां वो जितना छुपा सकता उतना छुपाने की उसने कोशिश किया। क्या करना पड़ा? अपने आप को उघाड़ना पड़ा, सारे कुष्ठ रोग को सबके सामने खुला करना पड़ा, और वो मैले पानी में उतरना पड़ा। ये बड़े सेनापति को कितना अपने आप के, कितना सब कुछ उतारना पड़ा। वैसे अपने आप को, जो कुछ अपने जीवन में बड़ापन है, सब कुछ उतारना है परमेश्वर के पास जाने के लिए। हालेलुया। एक बार ने 7 बार डुबकी लगाया, तब जाकर वो चंगा हो गया। परमेश्वर के पास आना है तो खुद को नम्र करना है, स्वयं को नीचे करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब, जैसे नामान ने अपने आप को नम्र किया, हम अपने आप को, अपने स्वयं को प्रभु के सामने नम्र करेंगे, छोटा करेंगे, तो प्रभु की चंगाई मिलेगा, क्षमा मिलेगा, प्रभु की सहायता मिलेगा। हालेलुया। सब कुछ जो अपने आप को बड़ा बनाने वाला है, और जो कुछ भी परमेश्वर के हमारे बीच में रिश्ते में आड़ आने वाला है, सब कुछ हम उतार देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 23 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सर्वलौकिक। यहां पर भी, जगह जहां भी जाओ, कौन से भी ग्रह पर जाओ, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये सर्वलौकिक नियम है। जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नीचा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। ये सब जगह, हर परिस्थिति में कहा भी जाओ, होने वाला एक नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरा स्तर अभी विनम्रता का। परमेश्वर के पास आने के लिए क्या चाहिए? अपने आप को नम्र करना है। आत्मिक जीवन में सिर्फ खत्म हो गया, वहां पर नम्र हो गया, बस। आत्मिक जीवन में रहना है,
आगे बढ़ना है तो अपने आप को विनम्र करना है, विनम्र करते रहना है, विनम्र करते रहना है। आत्मिक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज बाय हम्बलिंग योरसेल्फ। आप कितना आत्मा में बड़े हो, आत्मिक जीवन में बड़े हो, उतना ही बड़े हो जितना आप अपने आप को नम्र किए हो। जितना आप अपने आप को नम्र करेंगे उतना ही आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 20 अध्याय से। मत्ती का सुसमाचार 20 अध्याय 20 से 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ उसके पास आई और दंडवत करके निवेदन करने लगी। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, आज्ञा दे कि तेरे राज्य में मेरे लिए दोनों पुत्र, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जिससे मैं पीने पर हूँ? उन्होंने कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरे अधिकार में नहीं है। यह तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए मेरे पिता के द्वारा तैयार किया गया। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जमाते हैं। तुम में ऐसा ना हो। जो कोई तुमने बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुमने प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण दे दिया है। हालेलुया। 21वां वचन फिर से पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, आज्ञा दे कि तेरे राज्य में मेरे लिए दोनों पुत्र, एक तेरे दाहिने और एक। जब्दी के बच्चे कौन है? जब्दी के बच्चे याकूब और यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना खुद यीशु मसीह को ये बातें मांग नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने किसको बीच में डाला? मम्मी के पल्लू के पीछे छुप कर आ गए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको उगाड़ दिया। सवाल मां ने पूछा, लेकिन यीशु ने जवाब किसको दिया? उन दोनों को दिया। मतलब उनके अंदर के छुपे हुए जो इच्छा थी, बड़ा बनने की इच्छा, प्रभु के दाहिने और बाएं और बैठने की इच्छा, उसको प्रभु ने उघाड़ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब और लोगों को और चेलों को मालूम हो गया कि ये ऐसे मांग रहे थे, उनको क्या हो गया? गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि उनमें भी वही इच्छा थी। उनमें भी बड़ा होने की इच्छा थी, यीशु के दाहिने और नंबर 2 और नंबर 3 बनने की इच्छा थी, इसलिए उनको भी गुस्सा आ गया। देखो, सबका उघाड़ हो गया, यहाँ पर सबको खुला हो गया यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो जवाब दिया है वो बहुत महत्व का। पढ़िए 22वां वचन। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने पर हूँ? उन्होंने कहा, हम पी सकते हैं। यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाने वाला है, तब तक नहीं उठाया गया था, लेकिन जाने वाला था, क्योंकि वो क्या करने वाला था? वो प्याला पीने वाला था। ठीक है, तुम भी मेरे दाहिने और बाएं और बैठना चाहते हो, तुम्हें भी उस प्याला पीना पड़ेगा। कौन सा प्याला है? अपमान का प्याला, कप ऑफ ह्यूमिलिएशन। अपमानित, तुच्छ होकर भयानक अपमान का प्याला। इतना अपमानित कोई कभी हुआ नहीं, इतना अपमानित हुआ प्रभु यीशु से।
वो अपमान का प्याला, पूरी तरह से अपमानित होने का वो प्याला पिया। इसलिए यीशु मसीह को पिता ने सब नामों से श्रेष्ठ नामों को ऊंचा उठाया। हालेलुया। तुम वो पी सकोगे तो तुम मेरे दाहिने ओर और बाएं ओर बैठोगे। हालेलुया। हम कोई भी ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आदर सम्मान भी रहे और आत्मिक उन्नति भी हो जाए। ये दोनों मिलता नहीं है। आत्मिक उन्नति होना है, अपने आप को और नम्र करना है, और वो नम्रता परमेश्वर लाता है, शायद अपमानित भी होकर, निंदित भी होकर। Praise the Lord. सबके चेहरे पर मुझे मायूसी दिखाई दे रहा है। Praise the Lord. जब ऐसी परिस्थिति आएगी प्रभु के लिए, तब याद रखना ये सिखाया गया था। तब शायद मैं आप लोगों के साथ रहूंगा क्या मुझे मालूम नहीं, शायद सब सिखाना है, सिखाया जाएगा, यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो जाएगा, बाद में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा काम पूरा होने के बाद प्रभु मुझे ले जाएगा, याद रखना। Praise the Lord. Hallelujah. बड़ा बनने का या ऊंचा किया जाने का जो नियम है आत्मिक दुनिया में, वो यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया। पढ़िए 25 से 27। परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उस पर प्रभुता करते हैं। हाँ, संसार में क्या होता है? अधिकारी प्रभुता चलाते हैं। तुम आत्मिक अधिकारी बनना चाहते हो, सबका नौकर बनो। आत्मिक अधिकार में कैसे बढ़ोगे? और नौकर बनकर, और नौकर बनकर, और नौकर बनकर आत्मिक अधिकार में बढ़ोगे। हालेलुया। चर्च में भी नहीं होता है, आत्मिक सिस्टम में भी नहीं है ये। पिछली बार मैंने बताया, आत्मिक सिस्टम में भी नहीं है। जितना बड़ा पास्टर, उसको और बड़ा गद्दी, उसको और बड़ा कुर्सी, उसको और बड़ा बुके। लेकिन यहां तो उल्टा मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद के बारे में कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए, सेवा करने के लिए आया। और लूका, इस वचन को वचन में वापस आएंगे, लूका 22 का 27 पढ़िए, लूक 22:27। और जो तुम में प्रधान होना चाहिए, 22:27 ऑफ लूक। और लूक चैप्टर 22 वर्स 27 पढ़िए। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। क्योंकि बड़ा कौन है जो भोजन करने बैठा है, या वह है जो भोजन परोसता है? क्या वह नहीं संसार में बड़ा कौन है? भोजन करने बैठा, जो भोजन करने बैठता है। लेकिन आत्मिक जीवन में कौन बड़ा है? और यीशु मसीह चेलों के साथ में कैसे था? आपके आइडिया को बदल दो। यीशु मसीह चेलों के बीच में परोसने वाले के साथ, मतलब यूहन्ना में हम जो देखते हैं, यीशु मसीह ने चेलों का पैर धोया। ये हमेशा का यीशु मसीह के उनके बीच में का जीवन था। यीशु मसीह परोसने वाला था। चेले बैठेंगे, यीशु जो अधिकारी बनना चाहता है, सबका नौकर बन। मत्ती 20 अध्याय में आगे लिखा है, सबसे प्रमुख बनना चाहता है, सबका गुलाम बन। सबसे प्रमुख बनना चाहता है, सबका गुलाम बन। अपनी जीवन में उन्नति का मार्ग यही है। हालेलुया। अपनी जीवन में उन्नति के लिए अपने आप को नम्र कर।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए कि परमेश्वर ये समझ मुझे दी, ये मन जो यीशु मसीह में था मुझ में होने दो। ये बड़प्पन का समझ मुझे आज दीजिए, ताकि मैं कभी भी अपने आप को बड़ा करने की कोशिश ना करूं और हमेशा अपने आप को छोटा करने का कोशिश करूं, क्योंकि जो बड़ा करता है वो नीचा किया जाएगा और जो नीचे होता है उसको बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे हम कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 12 अध्याय। नौ वचन, क्षमा कीजिए 7वां वचन, 2 Corinthians chapter 12 verse 7। प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड न करूं, इसीलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वह मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके रहे। हालेलुया। बस फिर से एक बार पढ़िए, आप लोग मेरे तरफ ध्यान दीजिए। प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड न करूं। प्रकाशनों के अधिकता, बड़ी सेवा। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय सेवा के एक अंत भाग में पौलुस के बड़ी सेवा, बहुत प्रभु के लिए कार्य। पौलुस के द्वारा प्रभु ने जैसा कार्य किया अभी तक शायद किसी और से कार्य नहीं हो गया होगा, या उसके समय में किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा सेवा, इतने प्रकाशन जब पौलुस को मिला, तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। हम सोचेंगे कि इतना प्रकाशन मिला व्यक्ति, इतना सेवा किया व्यक्ति, उसके जीवन में सब कुछ आनंद और शांति और एकदम आराम और सुख का होना चाहिए। हालेलुया। समझ लीजिए, जितना आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं उतना दुख और तकलीफ भी बढ़ते जाता है। हालेलुया। कई तकलीफों से निकलकर हमको स्वर्ग राज्य में जाना है। पौलुस इतना महान परमेश्वर का दास, उसके शरीर में अब कौन है? एक कांटा है, और वो कांटा क्या है? एक दुष्टात्मा है। परमेश्वर ने उसको वहां पर रख छोड़ा है, और वो दुष्टात्मा वहां पर रहकर उसको क्या करता है? ठोसा मार देता है, ठोसा मारते रहता है। दर्द होगा, कुछ पीड़ा होगा, कुछ तकलीफ होगा, कुछ बीमारी होगी, जो बार बार भयानक दर्द होता है, लेकिन वो हर बार दर्द होना, वो तकलीफ होना पौलुस के अहंकार के नाक पर ठोसा है। हालेलुया। ताकि मैं अहंकारी, पढ़िए उस वचन को फिर से एक बार। मैं घमंड ना करूं, मैं घमंड ना करूं। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को जिंदगी के अंत तक किसमें रखा? किसी प्रकार का क्या है यहां पर उसने प्रकट नहीं किया। स्वर्ग में जाने के बाद पौलुस को पूछेंगे, लेकिन एक दुष्टात्मा के द्वारा पौलुस को तकलीफ था। पवित्र आत्मा से भरा हुआ पौलुस को कौन तकलीफ दे रहा है? और परमेश्वर ने होने दिया ताकि वो नरक में ना जाए, ताकि वो दूसरा लूसीफर ना बने। श्रेष्ठ दास दुष्टात्मा के तकलीफ में, और वो दुष्टात्मा एक दुष्टात्मा का एक तकलीफ पौलुस के अहंकार को क्या कर रहा है? ठोस।
घमंडी नहीं होने दूंगा। शैतान सोच रहा होगा मुझे चांस मिल गया पौलुस को तकलीफ देने के लिए, लेकिन उस मूर्ख को मालूम नहीं है कि पौलुस के विनम्र होने से उसका उपयोग किया जा रहा है। हमारे तकलीफों का हमारे फायदे के लिए उपयोग होता है। शैतान के काम भी हमारे फायदे के लिए हो जाते हैं। कौन सा फायदा? नोट गिनने वाला फायदा नहीं, आत्मिक फायदा। हालेलुया। हमारे लिए फायदा बोलने के बाद हमारे दिमाग में नोट आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 8वां वचन पढ़िए। मैंने इसके विषय में प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि यह मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। मैं सोचता हूं ये परमेश्वर के दास लोग, कुछ लोग तो बार बार प्रार्थना करने वाले नहीं थे, कोई विषय के लिए बार बार प्रार्थना करने वाले नहीं थे। पौलुस ने कितनी बार प्रार्थना किया? 3 बार परमेश्वर का उत्तर मिला उसको। और उत्तर क्या था मालूम है? ठीक है, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। नहीं, तुझे यह सहना पड़ेगा, तुझे यह सहना पड़ेगा, तुझे यह सहना पड़ेगा। नहीं, मैं उसको हटाऊंगा नहीं, मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा, तुझे यह सहना पड़ेगा। नहीं, ये उत्तर था प्रभु का, और उसको स्वीकारने के लिए विनम्रता चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ उत्तर देकर यदि तू अहंकार से फूलकर तेरा नाश होगा तो परमेश्वर नहीं है उत्तर देकर तुझे तकलीफ में भी रहने देगा। परमेश्वर को हमारे शरीर से ज्यादा, संसारिक जीवन से ज्यादा हमारी आत्मा का फिक्र है। हालेलुया। ये आज के अमेरिकी वाले प्रचारकों को ये बातें किसी ने जाकर बताया तो अच्छा होगा। गलत फहमी प्रभु के बच्चों के मन में डाल देते हैं। इतना बड़ा सेवक के जीवन में तकलीफ है, इतनी बड़ी सेवा और प्रकाशन के बाद बहुत, आज के पास्टर होता तो बहुत बड़े आलीशान बंगले में, BMW में या उससे भाई बड़ी गाड़ी में घूमता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पढ़िए 9 वचन से लेकर 9 और 10 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जो तीसरा स्तर है, नम्रता का तीसरा स्तर, मनुष्य के सामने नम्रता, उसके बारे में आने वाले शब्द के दिन हम सीखें। पढ़िए। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ्य मुझ में निवास करे। हालेलुया। मेरी निर्बलताओं में मैं 10वां वचन पढ़िए। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, अपमानों, दुखों, सताओं और कठिनाइयों में प्रसन्न हूं। हालेलुया। जिसमें हम दुख करते हैं उसमें पौलुस आनंद करता है। जो हमको नहीं चाहिए वो प्रभु पौलुस के लिए आनंद की बात है। जिसमें हम कुड़कुड़ाएंगे, निराश हो जाएंगे, दुख करेंगे, उसमें पौलुस आनंदित है। फिर से पढ़िए उतना। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, अपमानों, दुखों, सताओ, कठिनाइयों में प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपमानित होना, उसमें वो आनंदित है, सारे कठिनाइयों में आनंदित है। हालेलुया। ऐसे परिस्थिति में क्या हो जाता है? जो कुछ पर हम घमंड करते वो सब उतर जाता है। जो कुछ भी मेरे जीवन के घमंड को उतारने वाला है वो सब में मैं आनंदित हूं।
उल्टा में हमको प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे तकलीफ, मुसीबत, पीड़ा कुछ में डाल, लेकिन मेरे जीवन से जिसमें मैं अहंकार करता हूं, जिसमें मैं खुद में बड़प्पन करता हूं, वो सबको खाल उधेड़ा जैसा उधेड़ डाल मेरे जीवन में, ताकि कुछ भी बाकी न रहे जिसमें मैं घमंड कर सकूं। हालेलुया। इस प्रकार से मसीह जीवन में बढ़ते जाना होता है, और घमंड को उतारना, और घमंड को उतारना, और उन बातों को उतारना जिससे मैं अहंकार करता हूं, उनको मेरे जीवन से उतारते रहना। परमेश्वर तू कर, परमेश्वर तू कर। और परमेश्वर कैसे करेगा? ऐसे विपत्तियों में डालकर करेगा। और डालेंगे, परमेश्वर जब ऐसे परिस्थितियों में डालता है तो हम रोएंगे नहीं, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु तू मेरे अहंकार को उतार रहा है। जो परिस्थितियां, जो दुख, तकलीफ, अपमान आ रहे हैं, प्रभु वो सब मेरे अहंकार के लिए क्या है? हालेलुया, हालेलुया। यहां पर और यहां पर सुनने वाले मेरे लोग, क्या आप तैयार है विनम्र होने के लिए? आइए हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। मसीही जीवन का रहस्य हमको समझ रहा है, हम प्रभु के सामने आंसू बहाएंगे। कितनी बार प्रभु मैंने कुड़कुड़ाया, कितनी बार प्रभु मैंने आपको भी दोष लगाया, लेकिन जो कुछ भी मेरे अहंकार का है, जो कुछ के कारण मैं फूल जाता हूं, स्वाभिमानी हो जाता हूं, अहंकारी हो जाता हूं, खुद पर भरोसा, खुद की ताकत से चलने वाला बन जाता हूं, वो सबको उतारने के लिए तो मेरे जीवन में कठिन परिस्थितियों को आने देता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। राज के आगे पौलुस के समान मैं उसमें प्रसन्न रहूंगा, मैं उसमें आनंद करूंगा, क्योंकि उसमें मेरी भलाई है, क्योंकि उसके द्वारा मेरा ऊंचा होना है, प्रभु के द्वारा ऊंचा किया जाना है। और उस ऊंचा किया जाने में मेरी महिमा नहीं रहेगा, प्रभु की ही महिमा रहेगा। मेरा गवाही नहीं रहेगा, प्रभु की गवाही रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप मुझे आपके चक्की में डाल दीजिए, ताकि मेरा अहंकार चूर 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 हो जाए, खत्म हो जाए।